और अगर मंदिर होगा तो छुप कैसे जाएगा? देश में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के विवाद हो रहा था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी सब लोग यात्रा लेके चल रहे थे, कहते थे एक राम मंदिर का मसला दे दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया कि अब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा। उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 1990 वर्शिप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको नहीं मानेंगे। तो कोर्ट ने भी नहीं माना वो तो? अरे नहीं, कोर्ट, अरे आप कैसे कह सकते हो? क्या माना? तो रोक लगा देता सत्ते पे, लोग लगा देता कोर्ट नहीं मानेगा। सुन लीजिए, फैक्चुअल है ये। पहला पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट नहीं मानेगा। सर्वे करवाया, बात कर रहे हो उसके बाद दूसरा क्योंकि 1993 तक पूजा हो रही थी इस वजह से। नहीं, कोई आधार नहीं है, पूजा हो रही थी, कोई आधार नहीं है, ये कोई आधार नहीं है। वो 1991 का एक्ट है, 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी इस वजह से। आप फैक्चुअली बात यह है कि 250-300 साल 350 साल के आसपास से वहां पर नमाज हो रही है। अब आप उस जमाने में लेकर के आए जिस सर मैं बात कर रहा हूं, राजतंत्र होता, तो राजा जो थे अपनी सत्ता के लिए राज करते, धर्म के लिए राज नहीं करते थे। अच्छा। और दूसरी आपको बात बताऊं, अभी बड़ी बात कर रहे थे, एक वक्त मेरे ये नहीं समझ में आता, एक वक्त तो मुगल जो हैं वो मंदिरों को दान भी दे रहे हैं, मंदिरों को बनवा भी, मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको गुवाहाटी आसाम के पास मुगल दान दे रहे थे मंदिरों को। हाँ, मैं कोट कर रहा हूँ, गुवाहाटी के पास जो है कामाख्या मंदिर का जो मंदिर उसमें दान दिए हुए हैं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर में कामाख्या रहा हूं भाई। और सुन लीजिए, अरे कामाख्या में तो असम में तो राजी नहीं था मुगलों का भाई। ईयर बताइए, ईयर बताइए। ठीक है, असम में तो कभी सुधांशु राजी नहीं रहा भाई। ठीक है, बोलने दीजिए सुधांशु, उनको 10 सेकंड दे दीजिए अपनी बात। सुधांशु जी 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आपको मौका दूंगा। आपने 30 सेकंड मांगे थे, 1 मिनट से ऊपर हो चुका। चित्रकूट, बीच में इंटरप्ट करेंगे। चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है, मंदाकिनी नदी के किनारे, गोपीपुरा मंदिर के अंदर भी दान दे रखे हैं और औरंगजेब के जमाने में दे रखे हैं। औरंगजेब का जो सिपह सालार था उसका नाम बता दे सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं मान जाऊंगा कि इतिहास की नॉलेज इनको बहुत बेहतरीन है। मेन जो उसका चीफ सिपह सालार था, जनरल नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं, ये बड़े बड़ों को पढ़ा दे, इसलिए बोल रहा हूं। कहां चक्कर में पढ़ रहे हो आप? इतना नहीं है, इतना हल्के में लेकर के बात। ठीक है, सुधांशु जी, कमांडर का नाम आपने बोला 4 कमांडर, अरे आप औरंगजेब के 4 कमांडर, चीफ कमांडर का नाम बता दे तो ठीक है। आपने अब देखिए, अब आपने सुधांशु जी के मुंह में हाथ डाला, जवाब मिलेगा। नहीं, सुधांशु जी के मुंह में कहां हाथ डाला? बोला था, अब मैंने बता दिया। ये कहे कि पेज नंबर बताइए, पेज नंबर और कमांडर दोनों बता रहा हूं। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साकी और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे, मई 1669, आगे सुनो, मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई, पेज नंबर 84। अब आइए, 2 सितंबर 1669 उसने आके कहा हुक्म की तामील हो गई, मंदिर ढहा दिया गया, पेज नंबर 88। और सुनो, 1670 में कहा गया कि उन मूर्तियों को लाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, पेज नंबर 95-96। आगे से ऐसे हवा में देखिए, गंभीर बात किया करिए, हवा में मत बोला करिए। मैंने कोड़ा मसीरे आलमगिरी, ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ सरकार, विद पेज नंबर। अब झूठ 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 कुछ भी बोलने लगते हैं। चीफ कमांडर का नाम नहीं बताया, हद होती है। अच्छा, वो जो मैसेज आया उन्होंने पूरी किताब बता दी, उन्होंने पूरी किताब बता दी। आज घर जाके पढ़िएगा, आज घर जाके पढ़िएगा। अरे सुन लीजिए, औरंगजेब के रशीदी साहब की बारी है। अनफेयर कर रहे हैं, अनफेयर है ये, अनफेयर। नहीं मानेंगे नहीं ना। उसके चीफ कमांडर का नाम था, उसके चीफ कमांडर का नाम था जो पूरी फौज का निर्णय लेता था, चीफ कमांडर का नाम था जशवंत सिंह। वो तो मिर्जा दादा सिंह थे भाई, गजब बात है, वो मानेंगे नहीं। अरे एक सेकंड, जो शिवाजी को भी बुला के लाए थे, अच्छा बात कर रहे हैं। जिस हिसाब से इतिहास इनके मैच करता है, वहां तो मीठा मीठा ठीक नहीं है। ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। अब रशीदी साहब की बारी है। सुधांशु भाई ने ये जो पेज नंबर बताए हैं ना, इत्मीनान से बोलिए, बिल्कुल सारे टोटल गलत हैं। let him complete। अनफेयर है ये, let him complete। prove it। आप प्रूव करिए, मैं मौका दे रहा हूं आपको। अब झूठ का कोई प्रूफ होता है? क्या प्रूफ? आप कह दीजिए मसीरे आलमगिरी में नहीं लिखा है। आप लिखिए कि मैं हलफनामा कोर्ट में देने को तैयार। सबूत तो देंगे महाराज, झूठ सबूत तो देंगे। कोई पास नहीं होता, मेरे पास क्या होगा? झूठ मतलब आप कह रहे हैं किताब ही नहीं लिखी गई? वो नहीं, किताब नहीं, ये जो बता रहे हैं। अरे साहब, इसीलिए तो नहीं सर्वे होने दे रहा है, क्योंकि झूठ का प्रूफ नहीं होता है, सच का प्रूफ होता है, इसीलिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।
तो सर्वे से दिक्कत क्या है, सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, इसका आप कन्विंसिंग जवाब दीजिए। गिव अ कन्विंसिंग आंसर। हमें दिक्कत नहीं है जी, फिर क्या दिक्कत सिर्फ इनको फिर है। कोर्ट क्यों गए? दिक्कत सिर्फ इनको है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में था, इन्होंने 92 में तोड़ दी, और इनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा उसके लिए हलफनामा दिया कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा, और उसको उनको जेल भी हुई एक दिन की उस पर। चीफ मिनिस्टर होते हुए हलफनामा देकर मस्जिद को तोड़वा दिया। इनको तो आदत है मस्जिदें तोड़ने की, इसको भी तोड़ने कार्रवाई में क्यों फंसे हुए हैं? 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहाँ 1632 में पीटर मुंडी आके लिखता है कि यहाँ बाकायदा शिवलिंग की पूजा की जाती थी, उसके बाद इसको तोड़ा गया। मतलब यार ये तो ये होगा कि हम जिस देश में रहते हैं हम अपने मंदिरों को मान रहे हैं, ये कोई सबूत नहीं दे रहे, और हम यहाँ सबूत के सबूत देने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है।